घूमना फिरना, इन शब्दों को सुनकर मन उत्सुक और कौतुकता से परिपूर्ण हो जाता है। मेरा भी होता है और आशा करता हूं कि आप सबका भी होता होगा। काम करते करते एक दिन थक गए तो मन ने यूं ही कहा कि कहीं घूम आते हैं, मगर मन ने इस बार ये भी कहा कि इस बार गांव की ओर चलेंगे। अगर हम गौर करें तो यह गांव की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत ही तो है जो हम लोगों को अपनी मिट्टी से जुड़े होने का एहसास हमेशा दिलाते रहती है। दोस्तों, कहते हैं जहां चाह वहीं राह। कुछ वक्त लगा कि किसी ऐसे गांव में चले जो रमणीय हो, ऐतिहासिक हो, धार्मिक हो और जहां जाकर मन प्रफुल्लित हो उठे। मन की बात सुनते हुए दोस्तों हम निकल पड़े मां चंद्रिका देवी के निवास स्थान कटवाड़ा की ओर। कटवाड़ा गांव उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में बख्शी का तालाब प्रखंड में स्थित एक बड़ा गांव है जो द्वापर युग से जुड़ा हुआ है। इस गांव को वीर बर्बरी की तपस्या की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। यह गांव स्कंद एवं कर्म पुराण में भी उल्लेखित है तथा इसे महिसागर तीर्थ के रूप में भी जाना जाता है। साथियों, स्कंद पुराण में यह उल्लेखित है कि शनिवार की अमावस्या पर इस तीर्थ में स्नान दान करने से प्रभास की 10 बार, पुष्कर की 7 बार और प्रयाग की 8 बार यात्रा का फल प्राप्त होता है। देश के किसी भी कोने से लखनऊ तक रेल अथवा फ्लाइट के माध्यम से बड़ी सुगमता के साथ पहुंचा जा सकता है। लखनऊ जंक्शन से चंद्रिका देवी मंदिर की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है, जबकि अगर हम बात करें चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट की जो कि लखनऊ में स्थित है, तो वहां से चंद्रिका देवी धाम की दूरी लगभग 10 किलोमीटर की है। यदि यात्री लखनऊ आकर मेट्रो में सवार होने का आनंद लेना चाहते हैं तो कृष्णा नगर मेट्रो स्टेशन सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन है। दोस्तों, बस मार्ग से आए हुए पर्यटक या यात्री आलमबाग बस स्टेशन उतरकर सड़क मार्ग द्वारा भी इस गांव तक पहुंच सकते हैं। कटवाड़ा जाने से मैं खुद को रोक ना पाया, पर ख्याल आया कि मैंने वहां रहने की तो व्यवस्था की ही नहीं। इंटरनेट पे जब कुछ होटल्स और कुछ लॉजेस ढूंढने लगा तो मुझे ये पता चला कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई एक नई प्रोजेक्ट प्रमोशन ऑफ रूरल टूरिज्म इन यूपी के तहत कटवाड़ा को भी उसमें सम्मिलित कर लिया गया है। और इसी कारण मैंने पाया कि यहाँ पर यात्रियों के लिए कुछ नई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी। एक ऐसी सुविधा जो मुझे नहीं लगी वो थी होम स्टेज की। मेरे लिए भी ये एक नया अनुभव था, तो मैंने भी अपने लिए एक होम स्टे बुक कर लिया। ओनर का कांटेक्ट नंबर मुझे इंटरनेट से ही मिल गया था। श्री उदय भान सिंह जी इसके ओनर थे जिनसे मेरी बात हुई और बुकिंग चार्जेस पूछने पर पता चला कि एक दिन का वह 500 रुपए चार्ज करते हैं, जो मैंने उन्हें ऑनलाइन ही पे किया था और इस प्रकार रहने की व्यवस्था भी मेरी हो गई थी। नवाबों की नगरी लखनऊ से मैंने अपनी इस यात्रा को शुरू किया था। भूतनाथ मेट्रो से नजदीकी मेट्रो स्टेशन कृष्णा नगर पहुंच गया, जिसमें मैंने कुल 50 रुपए खर्च किए। कृष्णा नगर से मैंने ऑटो ले लिया था और ऑटो वाले भैया से मैंने यही रिक्वेस्ट किया था कि वो मुझे मेरे होम स्टे तक छोड़ दे। इस दौरान उनसे काफी बातें हो रही थी और बातों बातों में ये भी पता चला कि अब काफी पर्यटक कटवाड़ा की ओर आने लगे हैं। होम स्टे जाने के रास्ते में प्रकृति का जो दृश्य मैंने देखा वो काफी मनोरम था। ऐसा प्रतीत होता था जैसे सड़क के दोनों ओर जो वृक्ष लगे हुए हैं वो पलके बिछाकर मेरी ही स्वागत करने के लिए तैयार है। होम स्टे पहुंचकर मैंने वहां के ओनर उदय भान जी से मुलाकात की। वो भी मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे और वह मुझे मेरे होम स्टे तक लेकर गए। मंदिर के बाहर ही ले जाने के लिए या यूं कहें माता को अर्पित करने के लिए प्रसाद बड़ी आसानी से मिल जाता है, तो मैंने भी अपने लिए एक प्रसाद की टोकरी ले ली और पहुंच गए गर्भगृह में। गर्भगृह जाकर मैंने ये पाया कि माता अपने 9 रूपों में विराजमान है। साथ ही खाटू श्याम, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती तथा श्री हनुमान भी विराजित है। गर्भगृह से माता के दर्शन करते हुए जब बाहर निकला तो पूर्व की ओर मुझे एक मनोरम कुंड के दर्शन हुए। बातचीत करने पर यह पता चला कि यह कुंड काफी पौराणिक एवं ऐतिहासिक है। यह वही कुंड है जहां पर वीरबल बर्बरीक ने महाबली भीम को उत्तर की दिशा में फेंकना चाहा था। थोड़ी उत्सुकता हुई तो मैं कुंड की ओर निकल पड़ा। साथियों, कुंड की ओर पहुंचते ही मैंने देखा कि कुंड के मध्य में भोले शंकर विराजमान थे और कुछ जानकारी लिखी गई थी जिसके तहत मुझे ये पता चला कि इस कुंड का नाम सुधनवा कुंड है और यह लोगों के बीच काफी विख्यात है। गोमती नदी से इसको जल प्राप्त होता रहता है। इस कुंड में नौका विहार की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है और बगल में ही कुछ लोग फोटोज ले रहे थे। मन किया एक फोटो मैं भी ले लूं, तो फोटोग्राफर से रिक्वेस्ट कर ली तो उन्होंने कहा कि एक फोटो के लिए 80 रुपए लगेंगे। मैंने कहा कि ये कुछ ज़्यादा है, तो उन्होंने कहा कि अभी तो ये कुछ नहीं, जब भीड़ बढ़ जाएगी और जब लोग आने लगेंगे तो शायद यह रेट और बढ़ जाएगा। सुनकर अच्छा लगा कि काफ़ी लोग अब कटवाड़ा की ओर आ रहे हैं। माता के दर्शन करने के बाद
पेट में अब दोस्तों चूहे कूद रहे थे। मंदिर परिसर के बगल में ही कुछ होटल्स और कुछ फूड स्टॉल्स हैं जहाँ काफ़ी स्वादिष्ट व्यंजन मिलते हैं। मैंने कुछ हल्का फुल्का ही खाया था और इत्तेफाकन मुझे ये भी पता चला कि होम स्टे के ओनर के घर में एक मुंडन कार्यक्रम है और यह कार्यक्रम का आयोजन मंदिर परिसर से सटे हुए ही विश्राम गृह और धर्मशाला में की जा रही थी। उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि आज का लंच तो आप हमारे साथ ही कीजिए। चूंकि उन्होंने अनुरोध की थी तो मैं भी मना नहीं कर पाया और इस मुंडन कार्यक्रम के साथ साथ मैंने भी वहाँ के आतिथ्य का अनुभव किया। भोजन के दौरान मुझे यह पता चला कि मेरे होम स्टे के ओनर ही उस गांव के प्रधान थे, तो उनसे काफ़ी बातें होने लगी और बातों बातों में यह पता चला कि पहले मंदिर पर कुछ 250 से 300 पर्यटक प्रतिदिन आते थे, परंतु रूरल टूरिज्म के अंतर्गत इस गांव के सम्मिलित होने के पश्चात इस संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है और अब कठवारा आने वाले पर्यटकों की संख्या लगभग 500 के इर्द गिर्द हो गई है, जिसमें चंद्रिका देवी मंदिर तक भी पहुंचने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है। मंदिर परिसर के निकट ही श्री संकट मोचन मंदिर और खाटू श्याम मंदिर भी हैं, तो मैंने इन दोनों मंदिरों की भी दर्शन जरूर कर ली। मैंने साथियों यह पाया कि मंदिर परिसर और इसके इर्द गिर्द काफी स्वच्छता का ध्यान रखा गया है। यूं कहें कि कुंड में भी जाल लगा दिया गया है जिससे पूजा की कोई भी सामग्री आगे प्रवाहित ना हो। रूरल टूरिज्म के अंतर्गत आने पर मैंने यह पाया कि यहाँ के स्थानीय निवासियों में उमंग की एक अलग लहर है। लोग भविष्य में आने वाले अवसरों के प्रति भी काफी उत्साहित है। लौटते वक्त जब मैंने कुछ और लोगों से वहां पर बात की तो मुझे यह पता चला कि जो दुकान मंदिर के परिसर और मंदिर के इर्द गिर्द स्थित हैं, पहले दिन भर में लगभग 400 से 500 रुपए की ही आमदनी कर पाते थे, जो अब बढ़कर 1000 से 1500 रुपए प्रतिदिन हो गया है। आजकल तो विश्राम गृह तथा धर्मशालाओं का उपयोग लोग मांगलिक अनुष्ठान के लिए कर ही रहे थे कि अब आजकल लोग इन होम स्टे में भी मांगलिक अनुष्ठानों का आयोजन करने लगे हैं। वस्तुतः यह कार्यक्रम एक दिन के ही होते हैं, जिसके लिए होम स्टे के मालिक लगभग 3000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से शुल्क लेते हैं, जो मैं कहूँ कि शहर के मुकाबले काफी कम है। इन सब चीजों की अनुभव करते हुए मैंने एक और नई चीज जो उस परिसर में देखा वह था चिकनकारी कढ़ाई। काफी अनोखी डिजाइन थी इसकी, तो मन हुआ कि एक खरीद ले। जब मैं यह खरीदने गया तो वहाँ के लोगों से बातचीत करके यह पता चला कि अब यात्रियों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है, जिस कारण हमारी आमदनी भी काफी बढ़ गई है और जहां हम पहले प्रतिमा 2 लाख के इर्द गिर्द कमाया करते थे, वहां अब हम 2.5 लाख प्रति माह तक कमा लेते हैं। चिकन की इस व्यवसाय में 75% महिलाएं भी सम्मिलित हैं, जिनके योगदान से यह व्यवसाय फल रहा है और इनकी आमदनी भी। शाम की यह यात्रा काफी मनोरम थी, काफी जानकारियों से परिपूर्ण हो मैं वापस अपने होम स्टे लौटा। होम स्टे में मेरा आवाज काफी सुखद ही था और रात के भोजन के लिए भी जो मेरे होम स्टे ओनर थे, उन्होंने सीधे कह दिया था कि आज रात का भोजन तो हमारे घर पर। भोजन में काफी स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए थे तथा उनके आतिथ्य से मन गदगद हो उठा। वापस लौटकर निकलने की तैयारी कर ली और सुबह जब निकलने के लिए तैयार हुआ तो मैंने पाया कि उदय भांजी स्वयं मुझे मेट्रो स्टेशन तक छोड़ने के लिए तैयार थे। मेट्रो स्टेशन पर उन्हें अलविदा कर दोबारा आने की बात कहकर मेट्रो में सवार हो गया वापस घर की ओर। लौटते वक्त मन में बस यही बात थी कि क्या खूब रहा मेरा कटवारा यात्रा और क्या खूब थे वहाँ के लोगों की खुशी देखकर तथा आर्थिक रूप से उन्हें विकसित होते देख भी काफी अच्छा लगा। इन्हीं अच्छी यादों के साथ मैंने अपनी यात्रा को समाप्त किया।